हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलोसोफर थिंकर प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म जो है वह 428 ईसा पूर्व हुआ और उनकी डेथ जो है वह 347 ईसा पूर्व जो है वह हुई। प्लेटो जो है वह प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे और प्लेटो के पहले जो है वह किसी भी जो है वह राजनीतिक दार्शनिक ने क्रमबद्ध अध्ययन जो है वह राजनीतिक शास्त्र का प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए राजनीतिक दर्शन को क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय जो है वह प्लेटो को ही जाता है। इसके अलावा प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास को बहुत ही नाजुक दौर से जो है वह देखा है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो है वह एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। एथेंस और स्पार्टा यूनान के जो है वह नगर थे और उनके जो है वह प्रिय गुरु जिनका नाम था सुकरात को जो है वह विष का प्याला दिया गया। ये सारी घटनाएं जो है वह प्लेटो ने देखी। प्लेटो के बारे में जो है वह एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर जो है वह शैले ने उनके बारे में कहा था कि प्लेटो वह प्रथम और अंतिम व्यक्ति था। प्लेटो वह प्रथम और अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर जो है वह सर्वाधिक धनवान लोग शासन नहीं कर सकते, राज्य पर सर्वाधिक जो है वह महत्वाकांक्षी लोग शासन नहीं कर सकते, राज्य पर सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों के द्वारा शासन नहीं किया जाता है, वरन राज्य के द्वारा बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है। क्लियर बच्चों? प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात और प्लेटो जो है वह प्लेटो के शिष्य जो थे अरस्तु। तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अब अपन लेते हैं कि जो है वह प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में। प्लेटो का जन्म जो है वह एथेंस में हुआ था। एथेंस के कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था एरिस्टोल जो एथेंस के अंतिम सम्राट कॉर्डरस के जो है वह वंश के थे, यानी कि बहुत ही जो है वह रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ और उनका पालन पोषण हुआ था। इसके अलावा जो है वह प्लेटो जो है वह शुरू से ही प्रखर बुद्धि के थे और उनका जो है वह शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा था। लेकिन प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। और ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उनके जो है वह कंधे चौड़े थे। चौड़े कंधे के कारण जो है वह इनको ये नाम जो है वह दिया गया और उनको ये नाम जो है वह उनके जो है वह फिजिकल टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक के द्वारा जो है वह ये नाम दिया गया। उनके शारीरिक शिक्षक ने प्लेटो नाम दिया। उनको जो है वह प्लेटो नाम दिया। चौड़े कंधे के कारण तो उनका वास्तविक नाम जो है वह एरिस्टोक्लीज था, लेकिन उनके जो है फिजिकल टीचर ने उनका नाम जो है वह प्लेटो रखा और बाद में जो है वह इसी नाम से उनको प्रसिद्धि मिली। प्लेटो की जो है वह प्रारंभिक एजुकेशन के बाद में 20 वर्ष की अवस्था में जो है वह उन्हें सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया। 20 वर्ष की अवस्था में उन्हें सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया। 20 ईयर में सुकरात के विद्यालय में उनको भेज दिया गया था प्रारंभिक शिक्षा के बाद में, जहाँ पर जो है वह 8 वर्षों तक जो है वह सुकरात के चरणों में बैठकर उन्होंने जो है वह शिक्षा प्राप्त की। 8 वर्षों तक सुकरात से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण जो है वह कुलीन वर्ग में जो है वह उनका जो है वह कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण और तत्कालीन जो है वह स्थिति के अकॉर्डिंग उनकी इच्छा जो है वह एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी। लेकिन उनके जो है वह प्रिय गुरु सुकरात को जो है वह मृत्युदंड दे दिया गया, क्योंकि सुकरात पर जो है वह युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया गया था। इसलिए जो है वह उस समय एथेंस के जो है वह राजा के द्वारा जो है वह उनको विष का प्याला दिया गया और सुकरात ने उस विष के प्याले को पी लिया। तो इससे प्लेटो के जीवन पर जो है वह एक गहरा आघात लगा।
उन्होंने अपनी सारी योजनाएं जो है वह परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया और उन्होंने जो है वह दार्शनिक जीवन को अपनाया। फोस्टर पॉलिटिकल थिंकर, फोस्टर ने कहा है कि प्लेटो के जीवन में नया मोड़ तब आया जब वह 28 वर्ष के थे। कि प्लेटो के जो है वह जीवन में नया मोड़ कब आया, जब वह 28 वर्ष के थे। और मैक्सी ने भी लिखा है कि प्लेटो में जो है वह सुकरात पुनः जीवित हो गया है। मैक्सी क्योंकि सुकरात का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। सुकरात की मृत्यु के बाद में प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रहे। उन्होंने जो है वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में आगे के जो है वह 12 साल उन्होंने जो है वह मिस्र, इटली, यूनान के नगरों का भ्रमण किया। सुकरात की जैसे डेथ होती है उसके बाद में वो कुछ समय तक एथेंस में रहते हैं। उसके बाद में जो है वह 12 वर्षों तक 12 ईयर जो है वो उन्होंने जो है वह मिस्र, इटली व यूनान के नगरों का भ्रमण किया और एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज की। फिर बाद में उन्होंने भारत की भी यात्रा की। ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने गंगा के तट तक भारत की भी यात्रा की। इस काल में वे सिसिली भी गए। सिसिली में जो है वो उनकी भेंट, वह इस दौरान जो है वह सिसिली भी गए। वहाँ पर उनकी जो है वह मुलाकात होती है डियोन से जो है वह मुलाकात होती है। वह एक सुसंस्कृत जो है वह व्यक्ति थे। उसके बाद में जो है वह प्लेटो को जो है वह एक युग तक जो है वह फिर सताया गया और प्लेटो ने जो है वह वापस एथेंस जो है वह लौट के आए और सुकरात की जो है वह डेथ के ठीक 11 वर्ष के बाद में उन्होंने विदेश यात्रा से लौटकर एक जो है वह शिक्षण संस्थान जो है वह खोला। आप सबको पता है कि प्लेटो ने जो शिक्षण संस्थान खोला है उसका नाम क्या है? अकादमी। सुकरात की जो है वह मृत्यु के बाद में उन्होंने जो है वह सारे विश्व का जो है वह भ्रमण किया। उसके बाद में जो है वह एकेडमी की जो है वह स्थापना की। इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वह कहा जाता है। इसे यूरोप का फर्स्ट विश्वविद्यालय जो है वह इसको कहा जाता है। और उन्होंने अपने जो है वह जीवन के शेष जो है वो 49 वर्ष एक दार्शनिक और एक अध्यापक के रूप में ही बिताए। इस शिक्षण संस्थान के अंदर जो है वह प्लेटो ने राजनीति, एकेडमी के अंदर जो है वह प्लेटो के द्वारा राजनीति, कानून, लॉ, दर्शन की जो है वह सभी विषयों की जो है वह शिक्षा दी जाती थी। और इसके अलावा जो है वह प्लेटो ने जो है वह मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री को भी जो है वह महत्वपूर्ण माना। और इस एकेडमी के अंदर उन्होंने ये कंसेप्ट डाला कि जिसको मैथमेटिक्स का और ज्ञान नहीं है वो इसमें प्रवेश जो है वह नहीं ले सकता है। उनके फेमस वर्ड थे कि जिनको ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ कोई प्रवेश न करे। तो प्लेटो को जो है वह मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी जो है वह रुचि थी। 81 वर्ष की आयु में जो है वह उनकी डेथ हो जाती है और अपने पीछे जो है वह उनके शिष्य फेमस पॉलिटिकल थिंकर अरस्तु और सैकड़ों शिष्यों को जो है वह छोड़कर चले जाते हैं। प्लेटो ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो डायलॉग बेस पर लिखे हैं, है ना, जिसको संवाद जो है वह कहा जाता है। और प्लेटो ने इस प्रकार जो है वह 36 जो है वह संवाद लिखे हैं, डायलॉग्स प्लेटो ने लिखे हैं। 36 जो है वह डायलॉग्स प्लेटो के द्वारा लिखे गए हैं। अब प्लेटो की जो फेमस रचना है, प्लेटो की जो फेमस डायलॉग्स है, उनका नाम है अपोलोलॉजी, क्रीटो। ये फेमस प्लेटो के जो है वह रचनाएं अपन कह सकते हैं, क्योंकि प्लेटो ने जो रचनाएं लिखी है वो संवाद के बेस पर लिखी है, डायलॉग फॉर्म में लिखी है। तो मीनो,
प्रोटेगोरस ये भी है। इसके अलावा गॉर्जिया ये भी प्लेटो की ही रचना है, गॉर्जियास। फिर 34 वर्ष की जो है वह आयु के पूर्व ये इन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। उसके बाद में जो है वह रिपब्लिक भी लिखी, उनकी फेमस रचना है रिपब्लिक, प्लेटो की फेमस रचना है रिपब्लिक। फ्रेडो स्टेट्समैन ये भी प्लेटो की जो है वह रचना है। इसके अलावा प्लेटो ने लिखी लॉज जो प्लेटो की डेथ के बाद में प्रकाशित हुई, प्लेटो की मृत्यु के बाद में जो है वह ये प्रकाशित हुई, क्लियर बच्चों। तो प्लेटो की जो है वह फेमस रचना है रिपब्लिक है, स्टेटमैन है, लॉज है, ये प्लेटो की जो है वह फेमस रचनाएं हैं। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं प्लेटो का एजुकेशन थ्योरी। अब अपन लेते हैं प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी, शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का जो है फेमस ग्रंथ था रिपब्लिक के बारे में जो है वह रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक जो है वह राजनीतिक का ग्रंथ जो है वह नहीं है, वरन शिक्षा पर भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो ने प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक के बारे में कहा था कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का नहीं, राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वरन शिक्षा पर भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के समय जो है वह दो टाइप की जो है वह शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, एक तो थी एथेंस की और दूसरी थी स्पार्टा की, क्योंकि यूनान के प्राचीन नगर थे एथेंस और स्पार्टा। तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो एथेंस और स्पार्टा से जो है वह प्रभावित थी। प्लेटो के समय दो टाइप की जो है वह शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, एक तो थी एथेंस की और दूसरी थी स्पार्टा की, एथेंस और स्पार्टा की। प्लेटो ने जो है वह एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति के गुण दोषों को देखकर अपनी शिक्षा पद्धति प्रकाशित की। अब हम लेते हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं एथेंस की शिक्षा पद्धति की। वो एथेंस के जो है वह किन किन गुणों से जो है वह प्रभावित होकर उन्होंने अपनी जो है वह एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एथेंस की शिक्षा पद्धति का यूज किया। एथेंस में जो है वह एजुकेशन देना जो है वह प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। एथेंस में शिक्षा देने का दायित्व किसका होता था? परिवार का जो है वह राइट्स होता था कि वह बच्चों को जो है वह शिक्षा दे। तो परिवार का निजी कार्य समझा जाता था एजुकेशन देना, और उसके अंदर जो है वह राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करता था। और एथेंस की जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 स्तरों में बटा हुआ था। 3 स्तरों में एथेंस का सिलेबस जो है वह बटा हुआ था। फर्स्ट जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो 6 से 14 वर्ष तक रखी गई। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु तक, 6 से
14 वर्ष की आयु तक जो है वह प्राथमिक शिक्षा रखी गई और इस प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। इसके अलावा जो है वह प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन, प्राचीन कवियों के साहित्य का अध्ययन करवाया जाता था। इसके अलावा जो है वह म्यूजिक की शिक्षा दी जाती थी, संगीत की, व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा, इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा के बाद में थी माध्यमिक शिक्षा। सेकंड नंबर पर रखा गया माध्यमिक शिक्षा। सेकेंडरी एजुकेशन, इस माध्यमिक शिक्षा के अंदर है ना पैसे देकर जो है वह सोफिस्टों से शिक्षा प्राप्त की जाती थी। जो टीचर होते थे उनको कहा जाता था सोफिस्टो। जो टीचर होते थे उनको फीस देकर जो है वह शिक्षा प्राप्त की जाती थी। इसके अंदर जो है वह भाषण कला की जानकारी दी जाती थी। ये सोफिस्टो थे जो स्पीच की जानकारी देते थे। राजनीति की जानकारी जो है वह इनके द्वारा दी जाती थी। और यह शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा का जो टाइम पीरियड रखा गया 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष तक जो है वह माध्यमिक शिक्षा के अंदर बच्चों की एज रखी गई। और थर्ड हायर एजुकेशन के अंदर जो थर्ड स्टेज थी उसके अंदर बच्चों की एज थी 18 ईयर से 20 ईयर तक के बच्चे, और उन बच्चों को दी जाती थी सैनिक शिक्षा, जिसको प्राप्त करना जो है वह प्रत्येक युवक के लिए, एथेंस के जो है वह प्रत्येक युवक के लिए अनिवार्य था। एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए सैनिक शिक्षा का प्रावधान था कि हर युवक जो है वह एथेंस का वो क्या करेगा, सैनिक शिक्षा जो है वह प्राप्त करेगा। क्लियर। और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति को जो है वह पूर्ण नागरिक के अधिकार प्रदान किए जाते थे। अब एथेंस की जो ये शिक्षा पद्धति थी कि प्राथमिक शिक्षा जो है वह 6 से 14 वर्ष तक रखी गई, जिसमें लिखना पढ़ना जो है वह संगीत है, व्यायाम आदि का ज्ञान करवाया जाता था। उसके बाद में सोफिस्टों से शिक्षा प्राप्त करवाई जाती थी। उन्हें भाषण कला, राजनीति के प्रमुख विषयों की जो है वह जानकारी दी जाती थी। फिर थर्ड लेवल पर जो है वह उन्हें एक सैनिक के तौर पर तैयार किया जाता था, और सैनिक शिक्षा जो है वह प्राप्त करने के बाद ही वह पूर्ण नागरिक जो है वह बनता था। तो एथेंस की जो ये शिक्षा पद्धति थी वो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए तो सही थी। किंतु इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व जो है वह होने के कारण शिक्षा राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थे। इस शिक्षा से क्या हुआ कि अज्ञानी लोग, निकम्मे लोग जो है वह राजनीतिक वर्ग का उदय होने लगा, क्योंकि शिक्षा जो है वह परिवार के द्वारा ही दी जाती थी। देन हम लेते हैं स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। अब स्पार्टा की शिक्षा पद्धति क्या थी? स्पार्टा की शिक्षा पद्धति जो है वह एथेंस से जो है वह बिल्कुल अलग थी। इसमें जैसे एथेंस के अंदर जो है वह शिक्षा देना जो है वह परिवार का निजी दायित्व समझा जाता था, लेकिन स्पार्टा के अंदर जो है वह शिक्षा जो है वह पूरी तरह से जो है वह किसके नियंत्रण में थी? राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा दी जाती थी। ये ऐसा क्यों होता था? राज्य शिक्षा क्यों देता था नागरिकों को? क्योंकि है ना स्पार्टा जो है वह चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों के द्वारा घिरा हुआ था। और इसके लिए है ना
स्पार्टा के अंदर जो है वह कठोर सैनिक प्रशिक्षण व्यवस्था जो है वह प्रचलित थी, क्योंकि स्पार्टा के अंदर सदैव जो है वह आक्रमण का भय रहता था और आक्रमण के भय के कारण जो है वह बच्चों को कठोर सैनिक प्रशिक्षण जो है वह दिया जाता था। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा जो है वह अनिवार्य थी। स्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा जो है वह अनिवार्य थी ताकि उनके बच्चे जो है वह बिल्कुल बलवान जो है वह बलवान हो। स्त्रियों के लिए कंपल्सरी था, स्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा को जो है वह महत्व दिया जाता था ताकि बच्चे जो है वह बलवान हों। स्पार्टा में बच्चों को 7 वर्ष की जो है वह आयु में ही, बच्चों को 7 ईयर की जो है वह आयु में ही परिवार से ले लिया जाता था। राज्य परिवार से बच्चों को ले लेता था। 7 वर्ष की आयु में बच्चों को परिवार से राज्य के द्वारा लिया जाता था और फिर राज्य के ऊपर उनकी जो है वह संपूर्ण शिक्षा की जो है वह जिम्मेदारी थी। स्पार्टा की यह शिक्षा पद्धति जो है वह राज्य की प्रगति और आवश्यकताओं के अनुकूल थी। मतलब जैसे स्पार्टा के अंदर आक्रमण होते रहते थे, इसलिए सारा उत्तरदायित्व जो है वह किसका था? राज्य का था कि वह बच्चों को जो है वह सैनिक प्रशिक्षण दे। ये जो है वह पाठ्यक्रम राज्य के द्वारा दिया जाता था, लेकिन ये पाठ्यक्रम जो है वह बहुत ही कम था, संकुचित था, क्योंकि इसमें शारीरिक प्रशिक्षण की तो व्यवस्था थी, लेकिन बच्चों का जो है वह मानसिक और बौद्धिक स्तर जो है वह डेवलप नहीं किया गया था। तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों को अपनाते हुए अपनी जो है वह शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया। कल हम लेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना, ठीक है। एथेंस और स्पार्टा से उन्होंने क्या क्या चीज़ें ली। ओके बच्चों, थैंक यू।